फाइनली आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, व्हाई टू अवॉइड इमेज मैनिपुलेशन इन रिसर्च। जो एथिकल कंसर्न है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड रिसर्च के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो यू कैन रिलेट इट विथ रिसर्च पेपर राइटिंग, रिव्यू पेपर राइटिंग, कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। आप अपना थीसिस जब लिख रहे हो तो बाय मिस्टेक भी इमेज मैनिपुलेशन ना हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। व्हाई? क्योंकि यू हैव हर्ड अबाउट कि अभी रिट्रैक्शन वगैरह भी बहुत सारा हो रहा है। वन ऑफ द कॉज इज ड्यू टू इमेज मैनिपुलेशन। आप देख सकते हो several images are manipulated in this published article and अभी ये रिट्रैक्ट हो चुका है। तो रिट्रैक्शन क्या है? ये तो आपका फाइनल स्टेज है जो कि पब्लिशर और जर्नल अपने प्लेटफॉर्म से उसको रिट्रैक्ट कर रहा है, मेकिंग ए नोट कि ऑथर ने ये मिस्टेक किया है और नोइंगली हैज डन दिस सॉर्ट ऑफ ए थिंग, एथिकल इश्यूज और साइंटिफिक मिसकंडक्ट करके इमेज मैनिपुलेट किया है एंड दैट्स व्हाई दिस पेपर हैज बीन रिट्रैक्टेड, जो कि एक सॉर्ट ऑफ एक धब्बा है, राइट? इन एकेडमिक करियर वहां पे तो नहीं जाना है, वो तो अल्टीमेटम है, बट स्टिल कि आपका एथिकल कंसर्न भी रेज ना हो कि आपने इमेज को मैनिपुलेट किया, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। सो व्हाट इज इमेज मैनिपुलेशन? Image manipulation in research should be avoided because it undermines the integrity of scientific finding, leading to misleading result. जो हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एकेडमिक कम्युनिटी पे, वहाँ पे भी ये दखल देता है एंड पोटेंशियली डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द रिसर्चर। जो रिसर्चर है अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशन जो इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी ये इम्पैक्ट ला रहा है। एसेंशियली मैनिपुलेटिंग इमेजेस कैन लीड टू कंसिडर साइंटिफिक मिसकंडक्ट को ये कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर कोई इमेज मैनिपुलेशन कर रहा है, इट विल बी कंसिडर अंडर साइंटिफिक मिसकंडक्ट, डिस्टॉर्टिंग द ट्रूथ ऑफ द डेटा प्रेजेंटेड एंड कंप्रोमाइजिंग द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। मतलब जो आप रिजल्ट शोकेस कर रहे हो थ्रू द इमेज, बेसिकली अगर वो मैनिपुलेटेड है तो ये उसको कंप्रोमाइज कर रहा है रिसर्च इंटीग्रिटी को। जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं है, साइंटिफिक कम्युनिटी पे वो अवेलेबल है, राइट? तो पीपल आर रीडिंग इट, सो मिस इंटरप्रिटेशन होता है आपका। फिर फाइनल जो एथिकल कंसर्न जो रेज होके उसको ऊपर जो भी इवैल्यूएशन होता है एंड रिट्रैक्शन वगैरह, वो तो बात का बात है। बट इफ पीपल आर गेटिंग टू नो दैट दिस ऑथर इज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ ए थिंग, तो ये गलत होगा, गलत फॉर यू एज वेल एज टू द इंस्टीट्यूट जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है इन योर एकेडमिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो की रीजन है इसको हम बात करते हैं टू अवॉइड इमेज मैनिपुलेशन इन रिसर्च। डिस्टॉर्टेड फाइंडिंग, अगर मान लो अल्टरिंग इमेजेस कैन मिसइंटरप्रेट डेटा लीडिंग टू इनएक्यूरेट कंक्लूजन, पोटेंशियली impacting the future research based on the faulty information। तो ये डिस्टॉर्टेड फाइंडिंग होता है। एक तो हो गया डिस्टॉर्टेड फाइंडिंग के ऊपर, देन एक ट्रस्ट को ये भी फिर यहाँ पे उसको भी हटा रहा है, मतलब ट्रस्ट को पूरा तोड़ रहा है कि व्हेन रिसर्चर मैनिपुलेट इमेजेस इट डैमेजेस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द साइंटिफिक रिसर्च एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एकेडमिक कम्युनिटी। तो ये भी है, दैट्स व्हाई यू नीड टू अवॉइड इमेज मैनिपुलेशन। देन एथिकल कंसर्न भी रेज हो रहा है, राइट? इमेज मैनिपुलेशन वायलेट द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च व्हिच emphasizes the transparency and honesty in data presentation। तो यहाँ पे ये भी आ गया आपका एथिकल कंसर्न आ गया। देन रेपुटेशनल डैमेज क्या हो रहा है? रिसर्चर एंड इंस्टीट्यूशन कैन फेस सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल consequences including retraction of the published article। जो रिट्रैक्शन हो रहा है बोथ द इंस्टीट्यूट एंड द ऑथर, दोनों का जो प्रोफाइल है वहाँ पे इम्पैक्ट होता है। एंड लॉस ऑफ फंडिंग, डैमेज टू द प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। आपको अगर कोई फंड के थ्रू आपने काम किया है, वहाँ पे आपने ये सब किया है, तो ये भी आपका गया, फंडिंग नहीं मिलेगा, फ्यूचर में भी शायद ना मिले कुछ टाइम तक। अगर आप वो रिपीटेड ऑफेंस पे अगर आ रहे हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम है एंड दैट वाज अननोइंगली डन एंड आपका जब रिट्रैक्शन हो रहा है दैट नोट इज देयर and you are not repeating that one, so after a certain time people might फिर आपके ऊपर वो बिलीव आए। बट रिपीटेड ऑफेंस वगैरह अगर कोई कर रहा है तो ये फिर बहुत दिक्कत वाला चीज हो जाता है। एंड देन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, मैनिपुलेटेड इमेजेस कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन बाय अदर रिसर्चर, जो कि मिस इंटरप्रेट करते हैं, पोटेंशियली कॉजिंग फर्दर रिसर्च टू बी मिसगाइडेड। तो आपके ऊपर भरोसा कोई नहीं करेगा। देन नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज मैनिपुलेशन, अगर आप सोच रहे हो कि जर्नल
एंड जो पब्लिशर है उनके पास कोई टूल है क्या, या मैंने एक आर्टिकल में पढ़ रहा था where they have presented a automatic detection of image manipulation in biomedical literature, where they have presented sort of a, आप बोल सकते हो एक सिस्टम जो कि मैनिपुलेटेड इमेज को डिटेक्ट कर सके। तो देयर आर टूल्स जो कि पब्लिशर एंड जर्नल के पास अवेलेबल है, बट स्टिल कुछ मैनिपुलेशन ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसके थ्रू भी पास हो जाए, पब्लिश हो जा रहा है, एंड बाद में जो रीडर है जो उस फील्ड पे काम कर रहे हैं, दे गेट टू नोटिस दिस थिंग, मतलब उनको पता चल रहा है एंड दे आर रिपोर्टिंग इट टू द जर्नल और टू द पब्लिशर। वहां पे फिर एथिकल कंसर्न हो कि वो पेपर वगैरह रिट्रैक्ट हो रहा है। तो टूल आर देयर, बट अगर आप ऑथर प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो कि ऐसा कोई टूल है क्या कि मैं यूज कर सकूं और जान सकूं जो मैंने इमेज मैंने लाया है वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, मतलब आपने जो बनाया वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है और उसमें डिटेक्ट हो रहा है जो मैनिपुलेटेड, तो ऐसा एज ऑफ नाउ मेरे नॉलेज में तो नहीं, अदर देन द प्लेजियम टूल जो हम बात करते हैं। अगर वहाँ पे मान लो कुछ टेक्स्ट वगैरह इमेज के अंदर है, हिडन टेक्स्ट वगैरह है, वो डिटेक्ट हो जाता है, बट हमको ये सोचना है एज एन ऑथर, आपको तो उस डायरेक्शन पे पहले जाना ही नहीं है कि आप कोई चीज को मैनिपुलेट करो। आप मिनिमल इम्प्रोवाइजेशन कहाँ पे कर सकते हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो देयर इज डिफिकल्टी इन डिटेक्शन, बट टूल्स डू एग्जिस्ट जो कि इमेज मैनिपुलेशन और जो भी मैनिपुलेटेड रिजल्ट वगैरह उसको डिटेक्ट कर सके। एंड आपको पता है अभी एआई का एरा है एंड वेरी सून आई थिंक रोबोस्ट टूल विल बी अवेलेबल टू ऑल द पब्लिशर। कुछ पब्लिशर के पास अभी भी है, बट सून आफ्टर सबके पास होगा जो कि इजीली दे कैन एबल टू फाइंड आउट। एंड वो शायद आपका प्रिलिमिनरी जो स्टेज है, जो आपका स्क्रीनिंग का स्टेज है, वहां पे ही रुक जाए। बट आपको देखना है, आप अगर पब्लिशर मतलब आपका पेपर पे नहीं है, अगर आप सोच रहे हो ना मैं अभी अपने थेसिस पे डाल के जस्ट इट विल गो टू द यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे एक रिपोजिटरी पे रह जाएगा, वो भी चीज़ आपको नहीं करना है, बिकॉज दैट विल बी पब्लिकली अवेलेबल समवेयर। तो कोई भी पढ़ के बाद में रिपोर्ट आपको कर सकता है, नॉट ओनली टू यू, टू द इंस्टीट्यूट और टू द जो भी होस्टिंग कर रहा है। सो व्हाट टू डू इंस्टेड, मिनिमल प्रोसेसिंग जो मैं बोल रहा था। अगर मान लो समवेयर यू आर आस्क्ड टू सबमिट हाई रेजोल्यूशन इमेज जहाँ पे कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के ऊपर बात हो रहा है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट किया जा सकता है ऑन द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, एडजस्टमेंट वगैरह हो सकता है। एंड स्टिल आपको अगर कुछ डाउट है देन बेटर टू डिस्क्लोज इट। आप जब एडिटर को भेज रहे हो देन बेटर टू मेक ए नोट कि आपने ब्राइटनेस और जो भी एडजस्टमेंट किया है इस लेवल से यहाँ तक किया है। यू हैव नॉट अल्टर एनी ऑफ द फाइंडिंग, राइट, ओनली आपने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह को यहाँ पे चेंज किया है। देन फॉलो द जर्नल गाइडलाइन, आपको फॉलो करना पड़ेगा स्पेसिफिक मैनिपुलेशन गाइडलाइन वगैरह, आउटलाइन जो है जर्नल के थ्रू। जब भी आप आपका आर्टिकल को आपको सबमिट कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइन, क्योंकि कुछ लिटरेचर ऐसा है जो जहाँ पे आपको केयरफुल होना है, राइट। थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन कैन लीड टू समवॉट मिस इंटरप्रिटेटेड डेटा ऑल्सो, तो वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, वहाँ पे आपको गाइडलाइन को पढ़ के ही सबमिट करना होगा। एंड जहाँ पे जो भी आप मिनिमल भी चेंजेस अगर कर रहे हो तो आपको फिर एज ए डिस्क्लोजर डिक्लेरेशन पे रख के सबमिट करना होगा, सो दैट एडिटर माइट डिसाइड और दे मैट गिव ए नोट। जब भी वो पब्लिश हो रहा है तो जब भी कोई पढ़ रहा है तो वो नोट भी पढ़ेंगे जो भी आपने चेंजेस वगैरह किया है। बट बेटर क्या है, प्रोवाइड रॉ डेटा, ये एक अच्छा चीज़ है। एंड ऑल द पब्लिशर नाउ इट इज दे हैव दैट ऑप्शन दैट आप अपना सप्लीमेंट्री डेटा वगैरह भेज सकते हो रॉ डेटा फॉर्म पे। एंड ओरिजिनल एंड अनमैनिपुलेटेड डेटा अगर आप उनको दे रहे हो फॉर फर्दर वेरिफिकेशन, एंड जब वो प्रोडक्शन स्टेज पे है सो दैट दे कैन रीजनरेट द इमेजेस एंड उसको फिर वो प्रोसेस करके फाइनल प्रिंट पे लेके आ रहे हैं, तो वो एक हिसाब से सही है। और सपोर्टिंग डेटा पे आपका रॉ डेटा अवेलेबल है समवेयर, एंड जब कोई वो आर्टिकल के थ्रू जा रहा है दे कैन एबल टू एसेस दोस रॉ डेटा ऑल्सो। रॉ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस हो सकता है और डेटा हो सकता है अगर उसको कोई प्रेजेंट करना चाहिए और उसको कोई प्लॉट करना चाहिए। तो कंसल्ट विद द एक्सपर्ट, क्योंकि सबका यहाँ पे फील्ड अलग हो सकता है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो मेरे फील्ड पे इसको कैसे यूज किया जाए, तो बेटर टू कंसल्ट विद द एक्सपर्ट, द जर्नल का आप गाइडलाइन देखो एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। एंड इफ यू आर अनश्योर अबाउट अप्रोप्रिएट इमेज मैनिपुलेशन टेक्निक
कंसल्ट विद द एक्सपीरियंस कलीग एंड जर्नल एडिटर फॉर गाइडेंस, यहाँ पे भी बात किया गया। सो दिस इज व्हाट आई थिंक यू नीड टू फॉलो। उसके अलावा भी यू शुड गो थ्रू लिटरेचर, जहाँ पे कि आपको थोड़ा बहुत डाउट है, यू सी अर्लियर फाइंडिंग, अर्लियर पब्लिश रिजल्ट वगैरह क्या है, आपको बहुत सारा आइडिया वहाँ पे भी आता है कि कैसे आपको डेटा को प्रेजेंट करना है, किस फॉर्म पे प्रेजेंट करना है। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट, वहाँ पे भी हम बात करेंगे। अगर आप अपना इमेज और अपना डेटा को एक ग्राफिकल फॉर्म पे आपको प्रेजेंट करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म और कौन सा टूल और कौन सा चार्ट आपको फॉलो करना है, जैसे कि पाई चार्ट हो सकता है, स्कैटर प्लॉट हो सकता है, क्या सिलेक्ट करना है, वो भी डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा। तो वो एक्सपीरियंस आपको आएगा जब आप लिटरेचर पढ़ोगे, देखोगे क्या पब्लिश हुआ है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। एंड आई विल ऑल्सो प्लान टू मेक ए वीडियो ऑन दैट कि क्या क्या डिफरेंट प्लॉट होता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्लॉट, एंड आपका वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो आपके रिसर्च के लिए कौन सा सुटेबल प्लॉट वगैरह भी। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।